सभी गायत्री परिजनों को, समस्त देववासियों को स्वाधीनता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। भारत का 79वां स्वाधीनता दिवस आया है और अपने साथ कृष्ण जन्माष्टमी को भी लाया है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही दृष्टि से बड़े सौभाग्य की बेला है और भारत की धरती की पुकार रही कि हम लोगों ने सौभाग्य को संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घड़ी में, बड़ी ही चुनौतीपूर्ण वेला में ये स्वाधीनता दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आया। अगला वर्ष गायत्री परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है, जब हम लोग वंदनीय माता जी के अवतरण की 100 वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना की 100 वर्ष और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष को मनाने जा रहे हैं। उस उत्सव को अपने जीवन में अंगीकार करने जा रहे हैं। तो वो समय एक गहरी पुकार को लेकर के आया है। ये पुकार लेकर के आया है कि जिस तरीके से अखंड दीपक का प्रकाश पिछले 99 वर्षों में अखंड रहा, वैसे ही भारत की अखंडता को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ये जो समय है वो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारतीय संस्कृति के भविष्य के लिए परीक्षा का समय है। सीमा पर तनाव है, हम सभी परिचित हैं। राजनयिक दृष्टि से भी भारत जो है वो संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसे समय में हर जिम्मेवार नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है, दायित्व हो जाता है कि हम लोग ये सोचें कि राष्ट्र की रक्षा मात्र सैनिकों का धर्म नहीं, हमारा भी धर्म है। पूज्य गुरुदेव ने तो वैसे भी संत, शहीद और सुधारक, इन तीनों को एक ही के समकक्ष माना और गायत्री परिवार की स्थापना करी। तो गायत्री परिवार की स्थापना की पुकार को यही रखा कि हम लोग आपातकाल के अध्यात्म को मानने वाले हैं। सृजन, शिल्पी, युग सैनिक, इस तरीके के संबोधनों से पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुत्रों को पुकारा और उस पुकार के पीछे का कारण बड़ा स्पष्ट है। भारत की धरती की बड़ी गहरी पुकार रही कि हम लोगों ने दोनों चीज़ों को, दोनों ही धाराओं को एक साथ स्वीकार किया है। वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर होते हैं उन्हीं के लिए वसुंधरा को सजाया गया है। नायमात्मा बलहीने न लभ्य, जो वेदों की पुकार है वो ये है कि निर्बल के लिए, बलहीन के लिए ये परमात्मा को पाने का पथ नहीं है। और उसी भाव को लेकर के कभी यहाँ इसी हरिद्वार की पावन भूमि पर महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था, जिसके मुख्य द्वार पर जो मंत्र लिखा था वो ये कहता था कि अग्रे चतुरो वेदः पृष्ठे सशरौ धनो। हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करते हैं जिनके मुख पर तो वेदों के मंत्र हैं पर कंधे पर धनुष है। शस्त्र और शास्त्र की परंपरा जिसको लेकर के कभी गुरु गोविंद सिंह जी आगे बढ़े और जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के माध्यम से परिभाषित किया। उनका नाम ही श्री राम मत इसलिए पड़ा क्योंकि उनने सारी वेदनाओं को सहन करते हुए भी भारत की स्वाधीनता की नई गाथा को लिखा और जो भारत की स्वाधीनता है वो आज इसी पुकार को लेकर के आई है। गायत्री परिवार ने हमेशा से अपने युग धर्म का निर्वहन किया है, चाहे वो चरित्र निर्माण के माध्यम से रहा हो, परिवार निर्माण के माध्यम से रहा हो, राष्ट्र या युग निर्माण के माध्यम से रहा हो। पीछे की भाव और पीछे की संवेदना यही रही कि हम लोग जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप अपने जीवन के माध्यम से उस उदाहरण को प्रस्तुत करें जिसकी आवश्यकता आज का समाज और आज की समष्टि करते हैं। और उसी भाव को लेकर आज एक बड़े महत्वपूर्ण चिंतन को लेकर स्वाधीनता दिवस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो भाव ये है कि हम लोगों को ऐसे शिविरों को भी और ऐसे प्रशिक्षणों को भी आयोजित करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से गायत्री परिजनों को, भारत के जिम्मेवार नागरिकों को हम लोग आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए प्रेरित कर सके, सजग बने, सुदृढ़ बने, सशक्त बने। ये उसके पीछे का भाव है। तो ऐसे प्रशिक्षणों को अगले माह से हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं, जहाँ पर गायत्री परिवार के वो लोग जिनने सैन्य बलों में, अर्धसैन्य बलों में, पुलिस या अन्य इस तरीके के प्रतिष्ठानों के अंदर अपनी सेवाओं को प्रदान किया, गायत्री परिवार के अनन्य अंग रहे, वो लोग उन युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आगे आ रहे हैं जिनके हृदय में समाज के लिए कुछ करने का भाव है। उस जिम्मेवारी का भाव उनके भीतर पैदा करने के लिए, जिसके माध्यम से राष्ट्र रक्षा सुरक्षित हो पाते हैं। शांति की साधना तो हम लोग करते ही करते हैं, पर साथ ही साथ सुरक्षा के लिए संकल्पित भी होते हैं। आज का जो समय है वो उसी पुकार को लेकर के आ रहा है। तो जिन युवा भाई बहनों और जो भी गायत्री परिवार के ऐसे कार्यकर्ताओं के हृदय में इस तरीके के प्रशिक्षण का अंग बन पाने का भाव हो, उन सभी के लिए आह्वान भी है, पुकार भी है और एक तरीके से
उन तक हृदय की वेदना को पहुंचाने का ये माध्यम भी है कि हम लोगों को इस तरीके के कार्य को करने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। जो ईमेल नीचे प्रदान किया जा रहा है उस तक आप लोग अपनी भावना, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। और बस मैं एक ही, चूँकि आज स्वाधीनता दिवस भी है, रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियों के साथ अपने इस संक्षिप्त से संदेश का अंत करूँगा। कभी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि शोणित के बदले अश्रु जहाँ बहता है, शोणित के बदले अश्रु जहाँ बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। स्वाधीनता की पुकार ही यही है कि व्यक्ति के अंदर का बल जागे, उसके अंदर की शक्ति जागे, उसके अंदर की संभावनाएं जागे। जो वो सुरक्षित रख पाते हैं वो राष्ट्र को, राष्ट्र की संस्कृति को भी सुरक्षित रख पाते हैं। वो कार्य हम लोगों के माध्यम से हो, ऐसी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।